सनातन धर्मियों की एकता सभी समस्याओं का हल है। श्यामकांत शुक्ला, लहरी भैया, मेजा उरुआ, प्रयागराज। भारत में सन 1192 तक केवल सनातनी हिंदुओं का राज्य था। उस समय तक यहाँ केवल हिंदू ही रहा करते थे। हिंदुओं में आपसी फूट के कारण मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और देश गुलाम हो गया। तब से लेकर आज तक देश तरह तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है। इन सारी समस्याओं की जड़ है सनातन धर्मी हिंदुओं की आपसी फूट। अगर देश के सारे सनातन धर्मी आपस में मिलकर एकजुट हो जाएं तो इस देश की सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। ये बातें विश्व सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेवी श्यामकांत शुक्ला उर्फ लहरी भैया ने गांव उनौर, मेजा, प्रयागराज के रामलीला मंच से दर्शकों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विदेशियों के यहाँ आने और बस जाने के कारण देश में जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया। गुलामी के कारण हिंदू हितों के खिलाफ बड़े पैमाने पर काम किया गया। आजादी के बाद भी हिंदुओं की आपसी फूट का फायदा उठाकर गैर सनातनी पार्टियां राज करती रहीं और हिंदू हितों के विरुद्ध काम करती रहीं। जाहिर है ये सब इसलिए हुआ कि हिंदू आपस में बंटे हुए थे। अगर देश के सारे हिंदू मिलकर एक हो जाएं तो न केवल हिंदुओं की बल्कि इस देश की सारी समस्याएं हल हो जाएं। ज्ञात हो कि समाज सेवी लहरी भैया गांव-गांव घूमकर रामलीला समितियों को सहयोग करने का संकल्प लिया है। इसी सिलसिले में वो कल रात प्रयागराज की मेजा तहसील के उनौर गांव में रामलीला देखने गए। मंच पर लहरी भैया का मुख्य अतिथि के रूप में भव्य स्वागत हुआ। लहरी भैया ने वहां उपस्थित दर्शकों को संबोधित किया और कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए 5,100 रुपए की सहायता राशि भी दी। सभी को साधुवाद देते हुए लहरी भैया ने कमेटी के सदस्यों, सभी कलाकारों और दर्शकों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उनके साथ पत्रकार अजय मिश्र, एडवोकेट सत्यम मिश्र, मोहित मिश्र, अजय सिंह गज्जू, योगेंद्र यादव, पिंटू, विभव नाथ मिश्र, हरि नारायण मिश्र, वरुण मिश्र, गणेश बाबा गिरी व्यास जी, भाजपा नेता जगत नारायण शुक्ला, रमाशंकर तिवारी सौखी, छात्र नेता हेमंत तिवारी, ब्रिजराज गिरी गनर, पप्पू बिंद, रूपेश तिवारी और आसपास के हजारों दर्शक मौजूद थे। सुदर्शन प्रयाग, अनुपम पांडे की रिपोर्ट। और जनार्दन शब्द का अर्थ उन्होंने 18वें अध्याय में बताया। जनार्दन माने भगवान श्री कृष्ण। तो जो उनौर रामलीला के मैदान में भगवान रूपी जो ये जनता आई हुई है, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक केवल 3 ही व्यवस्थाएं रही हैं पूरे भूमंडल पे। केवल 3 व्यवस्थाएं। पहली व्यवस्था है विकृति, दूसरी है प्रकृति और तीसरी है संस्कृति। विकृति क्या है? हम सामने वाले का छीन कर खा जाएं, पड़ोसी गरीब है उसका हड़प कर ले, ये विकृति है। और विकृत व्यवस्था इस भूमंडल पे हमेशा से चली आ रही है। सारे जो राक्षस थे, महाराज रावण का खुद का साम्राज्य विकृति व्यवस्था पे आधारित था। कुंभकर्ण, मेघनाथ, करणदूषण, यही नहीं, लंका विजय करने के बाद जब भगवान श्री राम अपने घर अयोध्या आए, उनका राज तिलक हो गया। उसके बाद भी राम राज्य आने के बाद भी उनको पता लगा कि मथुरा का राजा उस समय लवणासुर था, वो भी अपने साम्राज्य को विकृति व्यवस्था पर आधारित करके बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। तो उन्होंने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाया और एक अमोघ बाण दिया और बोला जाके इसी बाण से उस राक्षस का विनाश करो और वहां सनातन संस्कृति की स्थापना करो। कहने का मतलब यह है कि भगवान राम हमेशा से विकृति व्यवस्था के विरोधी थे। तीसरी व्यवस्था क्या